जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। युद्ध संख्या से नहीं, साहस, बलिदान और मातृभूमि पर मर मिटने के जज्बात से जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसी वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं, जब चंद वीर जवान अपनी आन बान शान पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दुश्मन के इरादों को विफल करने में सफल हुए हैं। ऐसी ही एक शौर्य गाथा लिखी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी ने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को परास्त कर भारत के कच्छ प्रांत पर कब्जा करना पाकिस्तानी सेना का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो हर हाल में पूरा करने को बेताब थी। मगर सरहद के इस पार स्थित सीआरपीएफ की सरदार पोस्ट उसके मंसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। 9 अप्रैल 1965 सुबह करीब 3:30 बजे, अभी सुबह का उजाला फैला भी न था कि सरदार पोस्ट का आसमान दबे पांव आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना की एक भनक पड़ते ही गश्त पर निकली द्वितीय बटालियन के जवानों की टुकड़ी और पोस्ट पर तैनात जवान सतर्क हो गए। हमले का फौरन जवाब दिया गया और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज के पांव वहीं थम गए। भारी गोलाबारी के बीच जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मोर्टार फायर से दुश्मन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ा दिया। घटते एमिनिशन और अपने से संख्या में बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ते देख एक रणनीति के तहत सरदार पोस्ट से फायर रोक दिया गया। दुश्मन ये सोचकर आगे बढ़ता रहा कि उसकी फायरिंग से सरदार पोस्ट पर मौजूद सभी लोग या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के नजदीक आते ही सरदार पोस्ट से फायर खोल दिया गया। योजना कामयाब रही और इस अचानक हमले से पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए। बहादुरी से लड़ते हुए सरदार पोस्ट के जवान न केवल क्रॉस फायरिंग में फंसी अपनी रात्रि गश्त पार्टी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, बल्कि पोस्ट पर खत्म हो रहे एम्यूनिशन के बावजूद पाकिस्तानी फौज को तब तक रोकने में कामयाब रहे जब तक कि टाक पोस्ट से और एम्यूनिशन और मदद नहीं आ गई। बेहद मुश्किल स्थितियों से लड़ते हुए
द्वितीय बटालियन के जवान पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को शाम 5 बजे तक पूरे 15 घंटे तब तक रोके रहे जब तक भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां नहीं पहुंच गई। पीछे लौटती हुई पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 2 अधिकारियों सहित 34 सैनिकों के शव छोड़ गई और 4 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया। इस अभूतपूर्व युद्ध में कांस्टेबल शमशेर सिंह, नायक किशोर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, लांस नायक गणपत राम, कांस्टेबल हरिराम और कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये एक असमान युद्ध था जिसमें नियमित सेना के करीब 3,500 सैनिकों का मुकाबला एक अर्धसैनिक बल की 2 कंपनियों के जवान कर रहे थे। उन्होंने न केवल वीरता के साथ ये मुकाबला किया बल्कि पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर उसे पीछे लौटने को मजबूर कर दिया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश ने सरदार पोस्ट की उस मिट्टी को नमन किया जहां सीआरपीएफ के जवानों ने एक अद्वितीय शौर्य गाथा को जन्म दिया था। ये पहला मौका नहीं था जब सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी का परिचय दिया हो। इससे पहले चीनी सीमा से सटे हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ते हुए सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम शौर्य वीरता के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। हॉट स्प्रिंग्स में इन शहीदों की स्मृति में स्थापित स्मारक पर खुदे शब्द When you go home, tell them of us, for there tomorrow we gave up our today. जरूरत, भावना और ताकत देखकर हम लोग सब बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्ल बहुत बलशाली होगी और बहुत ऊर्जावान होगी। आज आपने जो अपना पराक्रम दिखाया यहाँ पे, उससे लगा कि देश और ये महान राष्ट्र हमेशा बहुत बहुत मजबूत और बहुत योग्य हाथों में है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया इसी राष्ट्र भावना को बनाए रखें और कुछ भी करने से पहले अपना स्वास्थ्य बहुत सुंदर रखें। अब आपके पास अगर बाहुबल होगा, अगर भुजंगी आप होंगे और मन में, हृदय में, दिल में प्यार होगा राष्ट्र के लिए, तो माँ भारती हमेशा सुरक्षित है और हम एक बार पुनः विश्व में अपना परचम लहरा पाएंगे। आप बहुत भाग्यशाली हो कि जिस माँ गंगा के दर्शन के लिए पूरा विश्व तरसता है, आप उसके तट पे, आप उसके किनारे पे बसते हो। माँ गंगा की अविरल धारा आपके विचारों को भी बहुत प्रभावित और बहुत उत्प्रेरित करती है। आप इसी अविरल धारा की तरह, पवित्र भगीरथी की तरह आप ऐसे बहते रहे और पूरे राष्ट्र में आपका जो एक संदेश है देश को मजबूत करने का, देश को प्रेम, प्यार और एकता की मिसाल बनाने का, वो आपका ये जो आपका एक भगीरथ प्रयास है वो हमेशा जारी रहे। मैं परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, आप हमेशा प्रसन्न रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा खुश रहें और बहुत बलशाली होकर और बहुत ऊर्जावान होकर इस महान राष्ट्र को, माँ भारती को आप पूरे विश्व पटल पर अच्छे से एक बार पुनः स्थापित कर सको। हमारा नालंदा और हमारा तक्षशिला का ये जो हमारा एक बहुत बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास है, युग है, आप उसको वापस लाओगे और इसी माँ गंगा के तट पे, किनारे पे हम खड़े होकर एक बार पुनः अपना अहोभाव, अपना साधुवाद इस महान धरती को समर्पित करेंगे। मेरी तरफ से आपको एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब
तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। धरती का मैं बेटा हूँ उसके मौसम चार। जिस धरती का मैं बेटा हूँ उसके मौसम चार। गर्मी सर्दी पतझड़ और अलबेली ऋतु बहार। जहाँ सवेरा गाता आए रात बजाए सितार, रात बजाए सितार। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। पंछी जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। मैं वो पंछी जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे मेरी तान। देश विशाल है, देश विशाल है मेरा जिसका नाम है हिंदुस्तान, नाम है हिंदुस्तान।